हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये ज्योग्राफी की हमारी 9th वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे सी, ओशियन एंड कोरल रीफ। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का एडमिट कार्ड इशू हो गया है, 12 फैब को एग्जाम है। देन तो पुल अप योर सॉक्स एंड एक्सलेट द पैडल। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। और शुरू करने से पहले हमारा एक मोटिवेशनल कोट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी विदाउट हैविंग कोस्ट लाइन। कौन से सी का कोई कोस्ट लाइन नहीं है? ऑप्शंस आर नॉर्थ सी, सारगोसा सी, बाल्टिक सी एंड बर्लिंग सी। द करेक्ट आंसर इज सारगोसा सी। सारगोसा सी इज द राइट आंसर। इसको एक बार हम पिक्चर में देखते हैं, इसकी कोस्ट लाइन क्यों नहीं है। ये आप देख रहे हो ये आपका अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन के बीच में ये सारगोसा सी है, ठीक है। ये 4 करंट से ये बाउंडेड होता है। एक तो ये गल्फ स्ट्रीम होता है, नॉर्थ अटलांटिक करंट भी होता है, कैनेडी करंट होता है और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट होता है, इसके चारों ओर, ठीक है। और ये कैरेक्टराइज्ड किससे होते हैं, किससे पहचाने जाते हैं? इसमें एक ब्राउन सार्गेसम सीवीड्स होता है जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है सारगोसा सी। और इसके चारों ओर देख रहे हो आप कि कोई इसकी बाउंड्री लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ship met with an accident at 30 डिग्री नॉर्थ। The ship was sailing in the, बोल रहा है कि एक शिप जो है 30 डिग्री नॉर्थ पे एक्सीडेंट हो गया। तो वो कौन से सी में वो शिप जो था वो ट्रैवल कर रहा था? ऑप्शंस आर बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो करेक्ट आंसर इज मेडिटेरियन सी, क्योंकि मेडिटेरियन सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो लाई करता है 30 डिग्री एंड 46 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और लॉन्गिट्यूड इसका 6 डिग्री वेस्ट और 36 डिग्री ईस्ट है। तो करेक्ट आंसर इज मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार मैप में देखते हैं मेडिटेरियन सी का लोकेशन। ये आप देख रहे हो, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया जो कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। मतलब इसका मतलब इसी सी में वो एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारगोसा सी इज लोकेटेड इन, सारगोसा सी कहाँ लोकेट करता है? ऑप्शंस आर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी एंड साउथ अटलांटिक ओशियन। इससे पहले वाली क्वेश्चन में हमने देखा था सारगोसा सी का लोकेशन। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सारगोसा सी लाई करता है। एक बार फिर से वो पिक्चर हम देख लेते हैं। ये देख लो, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और ये जो है ये आपका सारगोसा सी है। दिस वन इज सारगोसा सी, ओके, जिसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नोन ओशियन डेप्थ विच लाई इन पैसिफिक ओशियन इज, ऑप्शंस आर 8,890 मीटर, 9,653 मीटर, 10,589 मीटर एंड 11,033 मीटर। तो ये बात कर रहा है द डीपेस्ट डेप्थ, ग्रेटेस्ट डेप्थ। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ कौन सा है? मारियाना ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच कौन से ओशियन में है? दैट इज इन पैसिफिक ओशियन। और उसकी डेप्थ कितनी है? 11,033 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इल नीनो फिनोमिना विच स्पार्क्स क्लाइमेटिक एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब ओरिजिनेट्स इन द, इल नीनो फिनोमिना किस में होता है? ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ऑप्शंस आर इंडियन ओशियन, सी ऑफ चाइना, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो एल नीनो एक टाइप का एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो वर्षा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो है ना वो बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप इसके क्या होता है कि विश्व के जो ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं
वहाँ कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने लगती है। और ये कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। ठीक है। और ये एल नीनो हवाओं की दिशाओं के बदलने और कमजोर पड़ने तथा समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी की विशेष भूमिका निभाती है ये। तो करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के रीजन में होता है ये। ठीक है। एक बार पिक्चर में देखते हैं एल नीनो इफेक्ट। देख रहे हो, एल नीनो ईयर में कभी इधर से बहना शुरू हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में इधर से बहता है, इस साइड से बहता है नॉर्मल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सी कौन सा है? ऑप्शन आर कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ सी। तो करेक्ट आंसर इसका साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी लार्जेस्ट सी है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया अराउंड 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और कैस्पियन सी का कितना है? अराउंड 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। मेडिटेरियन सी का है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और नॉर्थ सी का है अराउंड 5,75,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट गल्फ कौन सा? ऑप्शन आर द गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको खंभात भी बोलते हैं, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है? द गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द राइट आंसर। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये अराउंड, इसकी कोस्ट लाइन जो है 5,000 किलोमीटर है। ठीक है। और ये किससे बाउंडेड है? कौन कौन से कंट्री से बाउंडेड है? ये यूएसए, मैक्सिको और आइलैंड ऑफ नेशनल क्यूबा के कोस्ट लाइन से बाउंडेड है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हो, ये इसकी कोस्ट लाइन अराउंड कितनी है? ये अराउंड 5,000 किलोमीटर है इसकी कोस्ट लाइन। ठीक है। ये आपका यहाँ से पार्ट जो है ये आपका मैक्सिको हो गया, मैक्सिको, और ये आपका यूएसए, यूएसए है ये आपका यूएसए हो गया। ठीक है। दिस वन इज यूएसए और ये आपका क्यूबा है, ये क्यूबा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज ए सबमरीन रिज इन द बे ऑफ बंगाल, व्हाट इज इट कॉल्ड। जो सबमरीन रिज है बे ऑफ बंगाल में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर नाइनिटी ईस्ट रिज, मोजाम्बिक रिज, चागोट लैगेटिव रिज एंड कार्लसबर्ग रिज। तो सबमरीन रिज क्या होता है? सबमरीन रिज होता है ये समंदर के अंदर अनइवन शेप उभरा हुआ होता है, वो इरेगुलर शेप में होता है। ये नॉर्मल जो समुद्र की तलहटी जो होती है उससे ये काफी उभरा होता है, लेकिन ये इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में कौन सा है हमारा? नाइनिटी ईस्ट रिज। ठीक है। इसकी लोकेशन एक बार देखते हैं हम। ये आप देख रहे हो, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये है नाइनिटी इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव शेप का जो वाइड इनलेट ऑफ सी है उसको कनकेव शेप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर स्ट्रेट, साउंड, बे एंड फोजार्ड। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक पानी के ऐसे नैरो पाथ होते हैं जो दो बड़े जल समूह को जोड़ता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और फोजार्ड जो होता है वो सागर से जुड़ी हुई एक पतली खाड़ी जिसके किनारों पर तीखी ढलान वाली ऊंची चट्टान या पहाड़ी होती है, उसको हम फोजार्ड बोलते हैं। और साउंड किसको बोलते हैं? साउंड एक क्या होता है? पानी का एक छोटा पिंड होता है जो आमतौर पर एक बड़े समुद्र या महासागर से जुड़ा होता है। तो ये कनकेव शेप में जो होता है उसको हम बे बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बे। एक बार मैं दिखाता हूं एग्जांपल कैसा होता है। देख रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल है, इसका शेप अंदर की ओर है। ठीक है। कनकेव शेप में है। ठीक है। इसलिए इसको हम बे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशियन फ्लोर ऑफ। मरियाना ट्रेंच कौन से ओशियन फ्लोर पे है? ऑप्शंस आर साउथ अटलांटिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये जो है ये हमारा कहाँ पे है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच हमारा है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। करेक्ट आंसर इज
वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये आप देख रहे हो, ये अगर ये देखा जाए 0 डिग्री मेरिडियन अगर इस साइड पड़ा है तो ये वेस्ट ही है ना, ये वेस्ट है, और ये हो गया आपका ईस्ट, इधर ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट है। तो ये देखो मरियाना ट्रेंच ये यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज ऑब्लिक ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कनाल? पनामा कनाल से कौन से सी और ओशियन कनेक्टेड? ऑप्शंस आर रेड सी एंड अटलांटिक ओशियन, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। एंड द करेक्ट आंसर इज Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Option D is the right answer. ये पनामा कनाल जो है ये आर्टिफिशियल कनाल है, ठीक है, और इसका ये कब बनकर रेडी हुआ था? ये बनकर रेडी हुआ था 15 अगस्त 1914 को, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 82 किलोमीटर, विड्थ इसकी 90 मीटर और डेप्थ कितनी है इसकी? 12 मीटर। ये जो पनामा का जो इस्थमस जो है ना, उसको काट कर ये बनाया गया था। एक बार हम पिक्चर में देखते हैं कहाँ पे है लोकेशन। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पनामा कनाल है, ये जो है ये पनामा कनाल है। सपोज पहले अगर ये पनामा कनाल जब नहीं था, अगर बाई सी रूट अगर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना होता था तो ये वाला रूट फॉलो करते थे हम, ठीक है, ये वाला रूट फॉलो करते थे, जिसमें हमको कितना कवर करना पड़ता था? डिस्टेंस अराउंड 20,900 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब ये पनामा कनाल बन गया उसके बाद ये डिस्टेंस कितना हो गया? 8,370 किलोमीटर। तो एक तो फ्यूल का बचत हुआ, टाइम का भी बचत हो गया, देख रहे हो। चलो एक बार मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये पनामा कनाल, ओवरव्यू इसका मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये पनामा कनाल है, ओवरव्यू है इसका पनामा कनाल, नैरो पाथ है ये, इसकी विड्थ जो है अराउंड 82 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो करीब 82 किलोमीटर के आसपास है, और विड्थ 90 मीटर और डेप्थ कितनी है इसकी? 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज माउना की हवाई एंड अंडर सी माउंटेन हायर देन द माउंट एवरेस्ट फाउंड? इनमें से कौन सा अंडर सी माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है, किस ओशियन में पाया गया है? ऑप्शंस आर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो ये पाया गया है हमारा पैसिफिक ओशियन। माउना की जो हाइट जो है ना वो अराउंड 10,200 मीटर है, और एवरेस्ट की कितनी है? एवरेस्ट की 8,838 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसका जो है माउना की जो है वो सी लेवल से अराउंड 4,205 मीटर है, सी लेवल से। दिखने में तो ये छोटा दिखता है क्योंकि वो उसकी हाइट जो अगर नीचे से अगर मेजर किया जाए तो काफ़ी लंबी है। इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखो, ये जो है ये हवाई आइलैंड है, तो ये वाला जो है ये इसकी माउना की है, जिसका एबव सी लेवल 4,205 मीटर है, लेकिन अगर नीचे से मेजर किया जाए तो इसकी लेंथ कितनी पड़ जाएगी हमारी? 10,200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज? कौन से ओशियन में जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट लाई करता है? ऑप्शंस आर आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? डीपेस्ट पार्ट हमारा है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच किस में है? मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है, तो करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड इज? बिजिएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट कौन सा है? ऑप्शंस आर नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट एंड इंडियन ओशियन रूट। तो सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख रहे हो, ये यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है, यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे ट्रेडिंग इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सबसे बिजिएस्ट रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड सी, इनमें से कौन सा सी जो लैंड लॉक्ड है? ऑप्शन आर रेड सी, तिमोर सी, नॉर्थ सी एंड अराल सी। तो करेक्ट आंसर इज अराल सी। अराल सी जो है वो लैंड लॉक्ड है। एक बार इसको हम मैप में देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये आपका अराल सी है। ये आप देख रहे हो, ये चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ये घिरा हुआ है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मेडिटेरियन सी जो है वो कौन से कंट्री से बॉर्डर करता है? ऑप्शंस आर जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया। ये ऑप्शंस दिए हैं अब 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली एंड 1, 3 and 4 ओनली। तो करेक्ट आंसर इज लेबनान एंड सीरिया। लेबनान एंड सीरिया जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैप में देखते हैं। ये आप देख रहे हो मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में देखो, ये आप सीरिया हो गया, दिस वन, ये आपका सीरिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया लेबनान। लेबनान ये दो कंट्री करती है। और जो ऑप्शन में दिए हुए थे इराक, इराक तो इस साइड पड़ता है, इस साइड पड़ता है इराक, तो वो तो नहीं कनेक्टेड है। और एक ऑप्शन कौन सा था हमारा? एक ऑप्शन जॉर्डन, जॉर्डन है ना, जॉर्डन हमारा ये पड़ता है। तो जॉर्डन, ये हमारा जॉर्डन हो गया। तो ये क्या है? ओनली हमारा लेबनान एंड सीरिया, लेबनान एंड सीरिया बॉर्डर करता है, जो ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ समटाइम इन न्यूज इज लोकेटेड अलोंग। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कभी कभी न्यूज में भी आपने सुना होगा। ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम। तो ग्रेट बैरियर रीफ है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। इसकी लोकेशन देखते कहाँ पे है। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड एरिया में ये जो है, ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेटेड है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है। कोरल रीफ मतलब मूंगे की दीवार होती है, एक मूंग होते हैं ये, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, छोटे छोटे टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ इज नॉट करेक्ट? कौन से करेक्ट नहीं है ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ के लिए? ऑप्शंस आर कोरल कैन ग्रो अबडेंटली इन फ्रेश वाटर, इट रिक्वायर वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, सी इट रिक्वायर्स swallow salt water not deeper than 50 meter, डी इट रिक्वायर्स plenty of sunlight to aid photosynthesis। तो इसमें जो रॉन्ग है वो है ये, कोरल तो समुद्र में ही होता है ना, और समुद्र में फ्रेश वाटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन, ये रॉन्ग है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कौन से रीजन में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कैम्बे। कैम्बे गल्फ ऑफ खंभात भी बोलते हैं इसको। तो करेक्ट ऑप्शन है गल्फ ऑफ कैम्बे। कैम्बे में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं। कैम्बे कहाँ है? ये देखो गुजरात के है ना। ये गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको, और ये हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोरल रीफ्स आर द मेन मरीन काउंटर पार्ट्स ऑफ, ऑप्शंस आर टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना एंड स्क्रबलैंड। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ क्या होता है? कॉलोनीज ऑफ टीनी लिविंग क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन ओशियन। ये लिविंग क्रिएचर्स का कॉलोनी होता है, ठीक है, जो ओशियन में पाए जाते हैं। और ये ऑक्यूपाई करता है कितना? ये ओनली 0.1% ऑफ द ओशियन सरफेस ऑक्यूपाई करता है, बट जो होम जो है ना वो 25% ऑफ मरीन स्पेसीज को लिए प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी यही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का काउंटर पार्ट हम बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी सेम चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ किससे फॉर्म होता है? ऑप्शंस आर वॉल्केनिक रॉक्स, मरीन सेडिमेंट्स,
क्लोरीन मटेरियल precipitated from seawater. D. Tiny colonial marine animals which construct limestone skeleton and material. तो कोरल रीफ किससे फॉर्म होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीनी कोलोनियल मरीन एनिमल्स बताया था आपको, टीनी ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होकर बनता है, कॉलोनीज होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टीनी कोलोनियल मरीन एनिमल्स which construct limestone skeleton material. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज, ऑप्शंस आर conglomeration of corals in Australian water, option B mountains range in Utah, USA, option C salt hills of Afghanistan, option D sub-oceanic mountain in South China Sea. The correct option is conglomeration of corals in Australian water. ये तो पता था कि हमें वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो वो कोरल्स के इकट्ठा हो जाने को हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर जो रीफ है, वो वहाँ पे कोरल्स एक जगह जमा है काफ़ी सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सारगोसा सी, कौन सा सारगोसा सी के बारे में करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस, इट इज करेक्टराइज्ड विथ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशियन करंट, बी इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशियन, सी इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनरी करंट, एंड डी इट कन्फाइंड इन गैर ऑफ काम एंड मोशनलेस वाटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये गल्फ स्ट्रीम के ईस्ट में पड़ता है और कैनरी करंट के वेस्ट में पड़ता है, जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है, जो ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ये करेक्ट नहीं है सारगोसा सी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज ओशियन आर कनेक्टेड बाई सुएज कनाल, सुएज कनाल से कौन कनेक्टेड है? ऑप्शंस आर रेड सी एंड अटलांटिक सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इंडियन सी एंड पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो सुएज कनाल किससे कनेक्टेड है? सुएज कनाल कनेक्टेड है रेड सी एंड मेडिटेरियन ओशियन से। सुएज कनाल जो था ये 17 नवंबर 1869 को ये बन के रेडी हुआ था, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 193.30 किलोमीटर लॉन्ग, और उसकी कितनी थी पनामा कनाल की? पनामा कनाल की 82 किलोमीटर थी, उससे ज़्यादा लंबी है ये, और ये उससे पहले बन के भी तैयार हुआ था। और सुएज कनाल का विड्थ कितना है? 77.5 मीटर, और डेप्थ कितनी है इसकी? 20.1 मीटर के आसपास डेप्थ है। इसकी लोकेशन हम देखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मेडिटेरियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी, और ये आपका रेड सी। यहाँ पे जो है ना, ये सुएज कनाल है, यहाँ पे एक नैरो पाथ है जिसमें से शिप वगैरह पास हो जाती है, तो ये सुएज कनाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मेडिटेरियन सी एंड बाल्टिक सी इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग सैलिनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सीक्वेंस क्या है? सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी को देखा जाए तो इसका सैलिनिटी में इसका आपका जो है ना, सबसे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो है वो मेडिटेरियन सी का है, देन उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का है, और उसके बाद आपका बाल्टिक सी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आपको पूछा जाए जो 5 ओशियन है, उस 5 ओशियन में से सबसे साल्टीएस्ट कौन सा है, तो उसमें आपका अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे बहुत आते रहेंगे। ये ज्योग्राफी का वीडियो है, और इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री का भी वीडियो चल रहा है, और साथ में साथ पॉलिटी का भी आएगा कुछ दिनों में। तो हमारे चैनल से बने रहिए, ठीक है, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।